जनता के संपत्ति को बेचने का अधिकार इनको कैसे है? लेकिन इस समय तानाशाही है, गुंडागर्दी है, उसका विरोध हम कर रहे हैं। आप देश में जिस तरीके से लोकतंत्र और संविधान को ये लोग मोड़ने चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, इसलिए आज पूरे देश का युवा जागरूक हो चुका है और इस देश के ये सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। ये सरकार कहती थी बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ बहुजनों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। ये सब 2014 से पहले नारा दिया करते थे, लेकिन सत्ता सरकार में आने के बाद सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ाने का काम। ये सरकार दलित विरोधी है, गरीब विरोधी है, गरीबों का दुश्मन कहा जाए, किसान विरोधी है और छोटे मोटे व्यापारी का भी विरोधी है, जिसमें सबका बुरा हाल है। और मैं समझता हूँ कब तक का जो ये सरकार है, यह प्रधानमंत्री है और ये जो लोकसभा चल रही है, इसमें देश में इससे ज्यादा कोई मजाकिया प्रधानमंत्री अब तक नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी अलीगढ़ में गए थे, प्रधानमंत्री जी आपको फिरोजाबाद जाना चाहिए था, 100 किलोमीटर दूरी पर है। निजीकरण के खिलाफ डॉक्टर उदित राज की अगुवाई में परिसंघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा जंतर मंतर पर आज प्रदर्शन किया जा रहा है और ये बातें कही जा रही हैं, अगर निजीकरण हुआ तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान होने वाला है तो वह दलित वर्ग है, दलित समाज है, क्योंकि निजीकरण हो जाएगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। अगर आरक्षण खत्म हुआ तो वह जो अधिकार संविधान के द्वारा दलितों को प्राप्त है, उन अधिकारों से उन्हें वंचित रहना पड़ेगा। ये एक काफ़ी ज़्यादा अहम मसला हो जाता है और काफ़ी अहम मुद्दा हो जाता है, क्योंकि सरकारी कंपनियों में ही आरक्षण का प्रावधान रखा गया है, प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। अगर ज़्यादातर कंपनियां प्राइवेट हो जाएंगी तो आरक्षण जाहिर सी बात है वो खत्म हो जाएगा। और इसी मुद्दे को लेकर आज यहाँ पे देखिए भारी मात्रा में लोग इकट्ठा होकर यहाँ पे इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगों को सुने, निजीकरण की जो प्रक्रिया है सरकार की उसे रोका जाए। हाल की बात की जाए तो पिछले 2 से 3 सालों के अंदर कई सारे देश के सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइज कर दिया गया, रेल की कई सारे प्राइवेटाइज कर दिए गए, डिसइन्वेस्टमेंट लगातार हो रहा है, निजीकरण में अपने जो साझे हैं उसको बेचे जा रहे हैं, बैंक हमारी बेच दी गई है, रेल बेची गई है, स्वास्थ्य का निजीकरण पहले से हो रखा है। ये कई सारे मुद्दे हैं जो अहम हैं, जिनको समझना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और उसके बाद अब आप देखिए कि किस तरह की जो बातें निकल के सामने आ रही हैं। सरकार ये कहती है कि हम सब कुछ अच्छा करने के लिए ये सारे कदम उठा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। जिस तरीके से इस देश में सरकार महंगाई बढ़ाने का काम कर रही है, निजीकरण करने का काम कर रही है, उसके खिलाफ आज जंतर मंतर पे हम लोग आए हुए हैं और पूरे देश से आह्वान कर रहे हैं कि मोदी जी निजीकरण को बंद कीजिए। निजीकरण देश के लिए हानिकारक है और आप देश के आम नागरिकों के बारे में सोचिए और देश के आम नागरिकों के हित में काम करने का काम कीजिए। एक बात बताइए, देश में जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, जन्मदिन के मौके पर लाखों नहीं करोड़ों युवा उनके जन्मदिन के मौके पर बेरोजगारी दिवस मनाने का काम किए, महंगाई दिवस मनाने का काम किए और प्रधानमंत्री को संदेश दिए कि आपने देश में लोगों को बेरोजगार करने का काम किया, महंगाई बढ़ाने का काम किया। आज देश में जिस तरीके से लोकतंत्र और संविधान को तो ये लोग मोड़ने चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, इसलिए आज पूरे देश के युवा जागरूक हो चुका है और इस देश के ये सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। क्या लगता है आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के ऊपर कुछ असर पहुंचेगा? बिल्कुल सरकार पे असर पड़ेगा।
ये सरकार को हमने चुना था। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने हमको नहीं चुना था। सरकार वोट के माध्यम से आई थी, वोट के माध्यम से इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये सरकार कहती थी बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ अब बहुजनों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। ये सब 2014 से पहले नारा दिया करते थे, लेकिन सत्ता सरकार में आने के बाद सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ाने का काम किया। आजादी के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगार करने का यह सरकार, युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया। 900 रुपये सिलेंडर करने का काम किया। पूरे पेट्रोल, डीजल, गैस, तमाम चीजों को महंगाई बढ़ाने का काम किया। अब देश के लोग जागरूक हो चुके हैं, सड़क पर आ चुके हैं। अब इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कल मोदी जी का जन्मदिन था, 2.5 करोड़ वैक्सीन लगाया गया, क्या कहेंगे? ये तो कहते थे हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, कहां मिला? कहते थे महंगाई कम करेंगे, कहां गया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहां गया नारा? ये केवल नारा दिखा सकते हैं, झूठी झूठी सपना दिखा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। ये वैक्सीन अपने घर से ला कर दिए हैं क्या मोदी जी? बस ये केवल जुमला दिखा सकते हैं। ये कहते थे ना कि चप्पल वाले को हवाई चप्पल पे बैठा दूंगा। अरे भाई, आपने तो उसका रोजगार छीन लिया, तो एरोप्लेन पे कैसे बैठेगा? आज देश के अंदर ये सरकार झूठी सरकार है, निकम्मी सरकार है, नकारा सरकार है। बस केवल लोगों को झूठी सपना दिखा सकती है। आप बताइए ना, प्रधानमंत्री जी अलीगढ़ में गए थे। प्रधानमंत्री जी, आपको फिरोजाबाद जाना चाहिए था, 100 किलोमीटर दूरी पर है, जहां पर बच्चे डेंगू बुखार से मर रहे हैं, वायरल बुखार से मर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ना उस बच्चे से मिले और ना ही मरने वाले। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम 40 ओबीसी लोगों को मंत्री बनाए हैं कैबिनेट में, आप लोग कह रहे हैं। एक बात बताइए ना, क्या जाति के लोगों को मंत्री बनाने से जात का विकास होगा या जाति के आम नागरिक के लोगों को विकास करना पड़ेगा? ओबीसी के युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा, ओबीसी के बच्चों को यूनिवर्सिटी में दाखिला कराने के लिए आरक्षण देना पड़ेगा। मंत्री बनाने से ओबीसी का और अल्पसंख्यक का, दलित का, बहुजन का विकास नहीं होगा। ये तो ओबीसी प्रधानमंत्री भी है, क्या ओबीसी का विकास हो गया क्या? ये तो प्रधानमंत्री जी भी ओबीसी हैं, लेकिन ओबीसी का विकास नहीं हुआ। अब सिद्ध हो चुका है कि सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा, तभी हमारा लोकतंत्र और संविधान बचेगा। आप बताइए ना, देश के अंदर कहते थे महंगाई कम करेंगे, 100 दिन दे दीजिए, देश की अर्थव्यवस्था ठीक कर देंगे, 100 दिन दीजिए। लेकिन आज 7 वर्ष से सरकार है, ना अर्थव्यवस्था सही हुई, ना महंगाई कम हुआ, ना ही लोकतंत्र बचा, ना ही संविधान बचा, बल्कि इन तमाम चीजों को यह सरकार तोड़ना चाहती है, मोड़ना चाहती है और देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहती है। अब 5 राज्यों में चुनाव आ गया है। इस देश का बहुजन, अल्पसंख्यक, गरीब, तमाम लोग जग चुके हैं। अब इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मैं सबसे बड़ा धन्यवाद करता हूं, आपको मैं सुनता रहता हूं। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, धर्मेंद्र भी अच्छा बोलते हैं, आप भी अच्छा बोलते हैं। आज हजारों की संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, कर्मचारी, अधिकारी है और देश की संपत्ति का जो मुद्रीकरण हो रहा है, बेचा जा रहा है, उसके विरोध में। मुद्रीकरण का मतलब ही निजीकरण है, पूंजीपतियों के हाथ में इस देश की संपत्ति को सौंप देना। यह देश की संपत्ति हो, चाहे सड़क हो, रेल हो, एयरपोर्ट हो, जनता की गाढ़ी कमाई से बनाया गया है। मोदी जी कैसे बेच सकते हैं इसको? लेकिन बेच रहे हैं। इसका जो विरोध नहीं करेगा, वो पाप करेगा, वो देश के खिलाफ काम करेगा, अपने खिलाफ काम करेगा, वो देशभक्त नहीं कहलाया जाएगा। इसलिए कि जब एक अभी हमारे सामने नारियल बेचने वाला है, टैक्सी ड्राइवर है हमारे सामने, पानी बेचने वाला है, ये भी तो सामान खरीदता है, तो इसका भी तो टैक्स जाता है। इसी के टैक्स से तो बड़े पूंजीपति बनते हो, सरकार का खजाना भरता है और इसी से ये सब निर्माण हुआ है। तो जनता के संपत्ति को बेचने का अधिकार इनको कैसे है? लेकिन इस समय तानाशाही है, गुंडागर्दी है, बेच रहे हैं, उसका विरोध हम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, पूंजीपति ऐसा है कि नौकरी नहीं देगा, पूंजीपति सामाजिक सेवा नहीं करता है, और जो सरकारी क्षेत्र है वो सामाजिक सेवा करता है, नौकरी देता है। ये पूंजीपतियों को बढ़ावा देना चाहते हैं और नौकरी समाप्त करना देना चाहते हैं। केवल SC, ST, OBC का ही बात नहीं है, बल्कि सामान्य वर्ग के लोगों को भी निकल के आना चाहिए। 5 लाख तो छात्र मुखर्जी नगर में होंगे जो कंपटीशन की तैयारी करने लगे। जब से मोदी जी आए तब से मुखर्जी नगर हुआ या रोहिणी हुआ या यमुना विहार हुआ, जो हब हैं, या राजेंद्र पैलेस है, जैनू हुआ, जहाँ पर
ज़्यादा से ज़्यादा छात्र रह करके तैयारी करते थे, मनरेगा भी है, और सब वापस जाने लगे हैं, इसलिए कि नौकरी नहीं। तो इन युवाओं का भी मैं आह्वान करता हूँ कि युवाओं आएँ, अपने लिए लड़ाई लड़ें, अपने हिस्से की लड़ाई दूसरे को से क्यों उम्मीद करते हैं। क्या लगता है आपको कि मतलब कह रहे हैं उनकी तरफ से जो तर्क दिया जाता है वो ये तर्क है कि हम प्राइवेटाइज कर देंगे, रेल को प्राइवेटाइज करेंगे, आपको सुविधा अच्छा मिलेगा? उदाहरण मैं दे देता हूँ, जब BSNL चल रहा था तो जियो को ले आए, मोदी जी अपने मित्र को लाए। जियो ने कहा कि फ्री में सिम बांट रहे हैं, फिर 99 रुपये, फिर 199 रुपये, फिर 299 रुपये, फिर 599, और BSNL मर गया। यही है, नौकरी भी गई और महंगाई भी हो गई, यही है इनका। ये सब झूठ बोलते हैं, ये जुमलेबाज। इसमें तो जो सरकार की नीतियां आ रही हैं सारा अधिकार ही खत्म हो रहा है, क्योंकि सर जो नीतियां आ रही हैं उसमें रोजगार खत्म हो रहे हैं, नौकरियां खत्म हो रही हैं, नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, किसानों का देख ही रहे हैं, डीजल पेट्रोल का देश में हालात देख ही रहे हैं। जो चीज़ आज से 10 साल पहले जो 100 रुपये की हुआ करता था, आज सीधे वो 200 रुपये का है। तो ये महंगाई और ये तमाम चीज़ें जो हो रही, इससे तो दलितों गरीबों पे आम आदमी का बड़ा जीना दुश्वार हो गया है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये सरकार दलित विरोधी है, गरीब विरोधी है, गरीबों का दुश्मन कहा जाए, किसान विरोधी है, और छोटे मोटे व्यापारी का भी विरोधी है, जिसमें सबका बुरा हाल है। और मैं समझता हूँ कब तक का जो ये सरकार है, ये प्रधानमंत्री हैं, और ये जो लोकसभा चल रही, इसमें देश में इससे ज़्यादा कोई मजाकिया प्रधानमंत्री अब तक नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा कोई मजाकिया प्रधानमंत्री होता तो मैं समझता हूँ मोदी जी। बच्चे भी मजा लेते हैं, आम आदमी तो छोड़ दीजिए। वो तो कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं लगातार जनता के हित में, 40 OBC को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। कैबिनेट अधिकार उन्होंने जो मंत्री बना दिया, उन मंत्रियों का तो विकास हुआ, उनका भला हुआ, लेकिन जनता का विकास नहीं हुआ। आम जनमानस आप देख लीजिए, ये जो किसान खड़े हैं कौन है उसमें? कोई श्रवण है उसमें तो दलित ही है, पिछड़े लोग ही हैं। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए 2-2 मंत्री बनाए, लेकिन आज कितना बुरा हाल है लोगों का, जाके देखिए। हम तो यूपी से ही मिलान करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी कुछ आप लोग के लिए कर नहीं रहे? कुछ भी नहीं, आज तो पूरे केशव पूरा। हम OBC हैं, OBC हमारा वोट बैंक है, हम उसी के लिए काम करेंगे। मैं आपको बताऊं, जिस मौर्य समाज से हैं वो मौर्य समाज आज उनको खुद गाली दे रहा है। ये बीजेपी के चमचा बनकर समाज को बेचने का काम कर रहा है। आज जहां भी जा रहे हैं समाज के बीच में ये बातें हो रही हैं। तो अगर ऐसा न होता तो क्यों कहते? ऐसा कहीं न कहीं है, तभी तो कह रही है जान जनता। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं बीजेपी के इशारों पर केवल दलित शोषण का काम कर रहे हैं? बिल्कुल एकदम सही है। ये मेरा यही कहना है कि जो कि बीजेपी के इशारों पर एकदम पूरा शोषण हो रहा है। और उनको आप जानते हैं कि यही पिछड़ा और दिखा दे करके के, और बीजेपी ने पूरा बिछड़ों का वोट ले लिया। लेकिन जब अधिकार की बात आई तो उन्होंने योगी को मुख्यमंत्री बना दिया। मतलब भारतीय जनता पार्टी में जितने भी SC SC और OBC लोग हैं, केवल उनका विकास हुआ है, उनके समाज का विकास नहीं हुआ। ये कह रहे हैं। समाज का विकास नहीं हुआ, उनका विकास हुआ, समाज का विकास नहीं हुआ है। एक कड़वा सच है। और लोगों से थोड़ा बात करने की हम कोशिश करेंगे। जो लोगों का गुस्सा है वो साफ तौर से जाहिर हो रहा है, क्योंकि जो निजीकरण लगातार देश के अंदर हो रहा है। अगर निजीकरण से सबसे ज़्यादा किसी के अधिकार छीने जाएंगे तो वो दलित वर्ग है, क्योंकि हमारे देश का जो प्रावधान है वो केवल सरकारी कंपनियों में ही आरक्षण देने का प्रावधान है। निजी कंपनियों में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। अगर जो सरकारी कंपनियां हैं वो प्राइवेट हो जाएंगी तो उसमें से आरक्षण का प्रावधान खत्म हो जाएगा, और इसी वजह से जो निजीकरण है उसका विरोध किया जा रहा है दलित वर्ग के द्वारा। ये सारी चीज़ें हैं, कई सारे पहलू हैं इसके, और इसको समझा जा सकता है। और न केवल निजीकरण से दलित वर्ग को परेशानी होगी, आम जनता को भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर निजीकरण होगा, महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि जो निजी कंपनियां होती हैं वो रोजगार के बारे में नहीं सोचती, वो अपने काम के बारे में सोचती हैं। कई सारे बिंदु हैं, लेकिन आपका क्या राय है? आपको क्या लगता है कि निजीकरण जो देश में लगातार हो रहा है, इससे आने वाले समय में देश कितना ज़्यादा गर्त में जाने वाला है? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।